सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन। क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट ए शॉर्ट कोर्स, ये 5 साल का है, फिर 1 साल का इंटर्नशिप भी है। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। सो फर्स्ट ईयर, ये देखो फर्स्ट आ गया तुम्हारा पढ़ाई। देखो फर्स्ट ईयर से लेके एंड तक ट्राई करो कि पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने की, क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज में बहुत फेस्ट होंगे, बहुत ही इवेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसमें भी ट्राई करो कि मतलब उस टाइम में तो तुम नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम में मैं ये सजेस्ट करूँ कि बिल्कुल पढ़ो ही मत। उस टाइम में अपना सारा एनर्जी फेस्ट में दे दो, क्योंकि वो साल में 365 डेज में से 3-4 दिन ही आएंगे। तो उसमें अपना सारा कंट्रीब्यूशन दो, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो तुम्हें याद रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ाई करने के लिए, बट वो रिमेनिंग टाइम जो है ना, उसमें भी फ्रेंड्स के साथ चिल मार दिया, ये कर दिया, क्लासेस हो गए, ठीक है। तो उसमें भी जो टाइम तुम्हारे पास रिमेनिंग रहता है कि ट्राई करो कि उसमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई के ऊपर साल भर टच नहीं रखोगे तो एंड में जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा 9 to 5 कंटिन्यू क्लासेस रहता है, फिर प्रैक्टिकल्स रहता है, तो कॉलेज लाइफ थोड़ा हेक्टिक होता है इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो उस टाइम तो सुबह 9 से 5 तुम क्लासेस में चले जाते हो, बट आने के बाद बहुत कम पढ़ाई हो पाती है, आई एग्री। और फर्स्ट ईयर में तुम नीट देते आए होगे, इतना सिलेबस देखकर कवर करना बहुत मुश्किल होता होगा। इट्स टोटली ओके, तुम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से पढ़ के आराम से मार्क ला सकते हो। मैंने भी वही किया था, आई स्कोर 61%, आई थिंक इट्स डिसेंट, तुम कर सकते हो। लेट्स चले के सेकेंड ईयर में, जहाँ पे तुम्हारे क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट्स होते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ट्राई करो क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करने की। देखो मैं पर्सनली मेरा कहूँ तो मैंने सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स बिल्कुल अटेंड नहीं की थी, जो कि अब फाइनल ईयर में मुझे रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि अगर तब तुम क्लिनिकल पोस्टिंग जाते तो शायद तुम कुछ चीज़ें जान लेते। बट यार देखो, इन द लॉन्ग रन तुमने सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या पढ़ा था, फाइनल ईयर में तुम वो याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग जाना ना जाना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ें हैं सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स। बहुत लोग कहेंगे कि यार मिसगाइडेड है, बट ये बोल रहा हूँ, अगर तुम जा रहे हो इट्स फैंटास्टिक, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बट अगर तुम नहीं भी जा रहे हो तो तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा मिस नहीं कर रहे हो, ओके। तो उस टाइम में तुम अपने सेकेंड ईयर का पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में इतना लोड लेना ठीक नहीं है। सो यही टाइम है सेकेंड ईयर, जहाँ पे लोग अपने आप को मतलब फ्रेंड से पूछते कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में लोग पढ़ाई करते हैं बुक से, यूट्यूब से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते मेजॉरिटी लोग। सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। देखो सेकेंड ईयर में मैंने प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल का, तो उसमें मैंने सेकेंड ईयर की पढ़ाई की थी प्रेप लैडर से। मतलब देखो यार, पूरा नहीं पढ़ा था, जीआरजी सर का फार्मा पढ़ा था, जो कि सबसे बेस्ट फार्माकोलॉजी के टीचर है। फिर नो हेड टू एनीवन, तो वहाँ पे जो पैथो के टीचर थे ना, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने पैथोलॉजी देवेश मिश्रा के वीडियो से किया था। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो कोई ऐसी वीडियोस बनी ही नहीं है जो तुम देख सकते हो। तो बेस्ट बुक है अपूर्व शास्त्री, जो कि हमारे कॉलेज से ही पास आउट है एमकेसीजी में, तो वो ही सबसे बेस्ट है फॉर माइक्रोबायोलॉजी। फिर चलते हैं हम थर्ड पार्ट 1 की तरफ। सो थर्ड पार्ट 1, अभी तो देखो यार 2020 बैच से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लाइक सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन और एफएमटी ही तुम थर्ड फर्स्ट में दोगे, थर्ड सेकेंड में जाके तुम ईएनटी और ऑप्थाल दोगे, जो कि हमारे यहाँ ईएनटी ऑप्थाल थर्ड पार्ट 1 में ही हो गया है। सो जो लोग 2022 बैचेस वाले देख रहे हो, सो सेकेंड ईयर में पोस्टिंग्स अटेंड करना तुम्हारे लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि थर्ड ईयर में, क्योंकि थर्ड पार्ट 1 में तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है फाइनल एमबी देने के लिए, जो हो गया तुम्हारा पीएसएम और एफएमटी। तो वो 2 ही सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल लोड नहीं है तुम्हारे लिए। तो तुम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स भी अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि
अभी क्या था कि ENT ऑप्था 2 थर्ड पार्ट में ख़त्म हो रहा था, बट अभी 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है तुम्हारे 1 ईयर फाइनल ईयर में। तो उतना पढ़ना, क्योंकि मेडिसिन, देखो मेडिसिन, सर्जरी, फिर हो गया तुम्हारा पेडियाट्रिक्स, ऑप्स गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, एनास्थेसियोलॉजी, फिर डर्माटोलॉजी, ये सब कंप्लीट करना फाइनल ईयर में अब बहुत हेक्टिक है। उसमें अगर तुमने ऑप्था और ENT ऐड कर दिया सो बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी से ही एटलीस्ट ऑप्था ENT तुम थर्ड पार्ट 1 में अपना ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम एज रेगुलर थर्ड पार्ट 2 में तुम्हारा फाइनल के जो अभी के सब्जेक्ट है वो आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन इज़ टू वास्ट। और क्लिनिकल पोस्टिंग्स थर्ड पार्ट 1 में ही जाना शुरू कर दो, क्योंकि हमने तुम्हारे कम्युनिटी मेडिसिन और FMT के तो प्रैक्टिकल्स होंगे, ENT ऑप्था के तुम्हारे वार्ड पोस्टिंग्स होते हैं, तो वो वार्ड पोस्टिंग्स थर्ड पार्ट 1 में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तुम ऑप्था ENT को ठीक से टाइम दे सकते हो। क्योंकि फाइनल ईयर में तुम्हारे इतने सारे मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे कि ऑप्था ENT को टाइम देना बहुत ही कम हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो ये था मेरा एडवाइस, थर्ड पार्ट 1 से तुम ट्राई करो कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स को अटेंड करो। फाइनल ईयर की भी ना करो तो उस साल के तो एटलीस्ट ऑप्था ENT के एटलीस्ट पोस्टिंग्स अटेंड करो, और फाइनल ईयर में जाकर तुम बाकी मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, पीडिया के वार्ड अटेंड कर सकते हो। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि ट्राई टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ टीचर्स और विथ PGs और विथ SRs। अपना एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करो। अगर तुम नहीं भी कर सकते हो क्रिएट, इट्स ओके, बट डोंट क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन एटलीस्ट, क्योंकि बैड इम्प्रेशन तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ही एक डिवास्टेटिंग थिंग है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुम कोई वाइवा देने जा रहे हो और वो टीचर आ गया तो यू आर ओवर। इसलिए अच्छा इंप्रेशन नहीं तो बुरा इंप्रेशन भी बिल्कुल मत दो। सो यही था यार इस वीडियो में। सो होप यू ऑल लाइक इट एंड डू ए सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।